अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर आज 25 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बनने का अवसर आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रेता युग के प्राचीन राजध्वज का ध्वजारोहण किया। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघ चालक मोहन भागवत और देश भर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह ध्वजारोहण केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह अयोध्या नगरी को उसके प्राचीन राम राज्य के वैभव और दिव्यता से पुनः जोड़ने का प्रतीक भी था। लगभग 12 माह पहले 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य लोकार्पण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में दूर दूर से भक्त पैदल यात्रा करके आए और इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बने थे। अब इस ध्वजारोहण के माध्यम से मंदिर का शिखर पुनः उस दिव्यता और त्रेता युगीन वैभव के प्रतीक से सज गया है, जिसका दर्शन देखकर राम भक्तों के हृदय में अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न हुआ। इस गौरवशाली राजध्वज का इतिहास और निर्माण मध्य प्रदेश के रीवा निवासी और देश के सुप्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा के गहन शोध का परिणाम है। ललित मिश्रा ने रामायण के वाल्मीकि श्लोकों और मेवाड़ के महाराजा राणा जगत सिंह द्वारा निर्मित रामायण चित्रों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वज त्रेता युगीन परंपरा और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुरूप हो। उनके इस शोध के मुताबिक भगवान राम के समय अयोध्या का राजध्वज कोविदार नामक राजवृक्ष के प्रतीक से सुशोभित होता था। इस शोध में उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वनवास के दौरान जब भरत अपने भ्राता राम से मिलने चित्रकूट गए थे, तब अयोध्या की सेना ने इसी कोविदार प्रतीक वाले राजध्वज को फहराया था, जिससे लक्ष्मण को संकेत मिला कि अयोध्या की सेना राम से मिलने आ रही है। यह ऐतिहासिक संदर्भ इस ध्वज की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को और भी स्पष्ट करता है। दिसंबर 2023 में ललित मिश्रा ने इस ध्वज का डिजाइन तैयार किया। भगवा रंग की इस ध्वज पर एक ओर कोविदा वृक्ष की आकृति है, जबकि दूसरी ओर सूर्य और ओम का प्रतीक अंकित है। मंदिर प्रांगण में इसे लगाने के लिए अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट और तमाम साधु संतों द्वारा इस ध्वज को अनुमोदित किया गया। इस शोध और डिजाइन के दौरान ललित मिश्रा ने रीवा के स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थित कोविदा वृक्षों का भी अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यहाँ एक ही स्थान पर कोविदार की सभी 3 प्रजातियां मौजूद थी। इस निरीक्षण के बाद 51 ध्वज तैयार कर अयोध्या भेजे गए, जिन्हें अब मंदिर के शिखर पर फहराया गया। कोविदार वृक्ष की विशेषता भी अद्वितीय है। ऋषि कश्यप ने पारिजात और मंदार के मिश्रण से इसे तैयार किया था और इसे को अपिमय दारू कहा जाता था। यह वृक्ष विश्व का पहला हाइब्रिड वृक्ष माना जाता है और इसी प्रतीक को ध्वज पर अंकित करके इसे न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व का भी प्रतीक बनाया गया। इस प्रकार अयोध्या की इस पवित्र परंपरा को आज पुनर्स्थापित किया गया। राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया यह कोविदार वाला राजध्वज 11 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा है। इसका विशाल आकार और दिव्य स्वरूप इसे न केवल देखने में भव्य बनाता है, बल्कि यह त्रेता युगीन वैभव और राम राज्य की दिव्यता का सजीव प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। राम भक्तों और देशवासियों के लिए यह क्षण अत्यंत भावपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ता है। इस ध्वजारोहण ने राम मंदिर को और भी अधिक गौरवपूर्ण और आध्यात्मिक स्थल बना दिया, जहां हर भक्त त्रेता युगीन राम राज्य की भव्यता का अनुभव कर सकता है। आज का यह ऐतिहासिक ध्वजारोहण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्राचीन इतिहास और रामायण कालीन परंपराओं का अद्भुत संगम भी है। ललित मिश्रा के अथक शोध और परिश्रम ने यह सुनिश्चित किया कि ध्वज न केवल वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सटीक हो, बल्कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी सर्वोत्तम हो। अयोध्या राम मंदिर का यह राजध्वज अब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और आस्था का स्रोत बनेगा और त्रेता युगीन वैभव की झलक को जीवंत बनाए रखेगा। जैसे भारत के लिए भारत की संप्रभुता का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसी प्रकार सनातन के लिए अयोध्या का प्राचीन राजध्वज कोविदार चिन्हित राजध्वज हुआ करता था। किंतु समय के दीर्घ प्रवाह में सनातन की परंपरा से, रामायण की परंपरा से कोविदार युक्त अयोध्या का राजध्वज विस्मृत कर दिया गया। प्रश्न उठता है कि हमारी परंपरा से ये कब विस्मृत हुआ? तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब महाभारत युद्ध में द्वापर के अंत में
अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के महाराज बृहद्बल ने भाग लिया और जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो उनके वीर गति के उपरांत जब अयोध्या उजड़ गई तभी संभवतः हमारी सनातन की परंपरा से अयोध्या के महान राजध्वज की स्मृतियां विस्मृत कर दी गई। इसका एक दूसरा इसके बाद सवाल उठता है कि इस वृक्ष में क्या ऐसी विशेषता है कि क्यों इसे रघुकुल ने अपनाया। तो ये विशिष्ट वृक्ष है, कोविदार का वृक्ष विशिष्ट वृक्ष है, अद्भुत वृक्ष है, साधारण वृक्ष नहीं है। इसे बनाया है हमारे कश्यप ऋषि ने, जो कि सप्तर्षियों में से एक हैं। पूरी कहानी हमें प्राप्त होती है हरिवंश पुराण में, जहाँ ऋषि कश्यप हमें बताते हैं कि उन्होंने पारिजात के वृक्ष में मंदार के वृक्ष का सार मिलाकर इस नए वृक्ष का निर्माण किया। उन्होंने कोई नामकरण नहीं दिया था, कोई नाम नहीं था, और जैसे जैसे गंगा के किनारे रहने वाले लोगों ने इस वृक्ष को उगाना प्रारंभ किया तो कोई नाम नहीं था, तो वो आपस में कहने लगे ये वृक्ष कौन सा है। संस्कृत में वृक्ष को दारू कहा जाता है, तो वो कहते थे को अभी अयम दारू, ये नया दारू, ये नया वृक्ष कौन सा है। और इसी का संक्षिप्तीकरण हो गया, कॉम्पैक्ट जब हुआ ये तीनों चारों शब्द, तो ये बन गए कोविदार। और फिर सब लोगों ने इस वृक्ष को कोविदार के नाम से ही जाना। इस तरह से जनता के द्वारा दिया गया नाम है। दूसरी बात जो सामने आती है कि ये जिस तरह का एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग है कश्यप ऋषि के द्वारा किया गया, उसके आधार पर ये वृक्ष दुनिया के पहले हाइब्रिड प्लांट के रूप में